Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my YouTube students. Dear students, today we will learn the trick of doing trigonometry mentally. It is very difficult in the examination when we have to learn this table. So today we will learn that trick how to do trigonometry mentally. This is my hand. This is 0, 30, 45, 60 and 90 degree. ठीक है, अब देखिए, let's find sin 45 and cos 45 डिग्री. ठीक है, अब sin 45 एंड cos 45 कहाँ है? यहाँ एलोकेट कर दिया मैंने. ठीक है, ये हमारे पास एलोकेटेड फिंगर है. इसकी राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड साइड साइन होगा और एलोकेटेड फिंगर के लेफ्ट हैंड की तरफ हमारे पास कॉस होगा. ठीक है, अब ये है साइन 45. साइन 45 मींस इस तरफ देखें, इस तरफ बाकी कितनी फिंगर बची हुई हैं? 2. ओके जी, 2. न्यूमरेटर जो भी आएगा, जो भी रिमेनिंग फिंगर्स आएंगी, जो न्यूमरेटर आएगा उसको हमने अंडर रूट के अंदर लिखना है ऑलवेज, और डिनोमिनेटर को हमेशा डिवाइड करना है हमने 2 से. ठीक है, ये आ गया अंडर रूट 2/2. कॉस की तरफ देखते हैं, कॉस की कितनी फिंगर्स बची हुई हैं जी? 2 बची हुई हैं, 2, और हमने कहा कि हमेशा न्यूमरेटर अंडर रूट के अंदर आएगा, अंडर रूट 2 और डिवाइडेड बाय 2 होगा. हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 बाय, आपको पता है कि जी अंडर 2 को हम 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं. कैसे? 2 अंडर रूट इंटू अंडर रूट 2 इज इक्वल टू अंडर रूट 2 स्क्वायर, कैंसल, दैट इज इक्वल टू अगेन 2. ठीक है, एक ये कैंसिल हो गया, ये आ गया मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2. इसी तरह ये भी आ जाएगा मेरे पास 1 अपॉन अंडर रूट 2. तो हम यहाँ फिल कर देते हैं साइन एंड कॉस 1 अपॉन अंडर रूट 2. टेंजेंट किसके इक्वल होता है हमारे पास? साइन थीटा ओवर कॉस थीटा. यहाँ थीटा की जगह पे क्या है? साइन 45 इंटू कॉस 45. ठीक है, साइन 45 किसके इक्वल है? 1 अपॉन अंडर रूट 2. कॉस किसके इक्वल है? 1 अपॉन अंडर रूट 2. अंडर रूट 2 अंडर रूट कैंसल, रिमेनिंग इज 1. So here I am filling 1. Sin, cos and tangent 30. ठीक है, चलिए जी, sin 30, cos 30 and tangent 30. ठीक, अब इस एलोकेटेड फिंगर के राइट साइड की तरफ हमारे पास साइन है. ठीक है, साइन कितनी हमारे पास फिंगर रिमेनिंग है? 1. जस्ट 1 अंडर रूट, न्यूमरेटर हमेशा अंडर रूट के अंदर आएगा, 1 अंडर रूट बाय 2. तो 1 अंडर रूट क्या होता है हमारे पास? 1 के इक्वल ही होता है, 1/2. ठीक है, अब cos 30 देख लेते हैं, इसके बाकी कितनी फिंगर बची हैं? 3 फिंगर बची हैं, अंडर रूट 3/2. ठीक, एंड टेंजेंट विल बी साइन ओवर कॉस, साइन 30 ओवर कॉस 30. ठीक है, साइन आ रहा है मेरे पास 1 अपॉन 2 एंड साइन आ रहा है मेरे पास 1 अपॉन 2 एंड कॉस आ रहा है मेरे पास अंडर रूट 3/2. 2 से कैंसिल हो गया है, आया क्या? 1 अपॉन अंडर रूट 3. अब मैंने फाइंड करना है ये साइन 0 कॉस 0 एंड टेंजेंट 0. ठीक है, साइन 0 किसके इक्वल आ गया मेरे पास? कोई कुछ है रिमेनिंग? कुछ भी नहीं है, तो 0/2 दैट इज 0. कॉस 0, इससे आगे कितनी फिंगर है? 1 2 3 4. सो अंडर रूट 4/2 दैट विल बी 2 स्क्वायर बाय 2, कैंसल, 2/2 दैट इज 1. सही है, टेंजेंट किसके इक्वल होता है भाई?
टेंजेंट होता है साइन 0 बाय कॉस 0, साइन 0 0 बाय 1 दैट इज 0। अब इसको हम फिल कर लेते हैं। साइन की वैल्यू हमारे पास 0 आई है, इसकी वैल्यू 1 आई है, इसकी वैल्यू अगेन 0 आई है। अब मैं 60 फाइंड करती हूँ। ये मेरे पास एलोकेटेड है साइन 60 कॉस 60 एंड टेंजेंट 60। ये क्या आ जाएगा 1 2 3 अंडर रूट 3 बाय 2, 60 1 बाय 2, रिमेनिंग फिगर 1 है, 1 बाय 2। ये आ जाता है साइन 60 बाय कॉस 60, साइन 60 है अंडर रूट 3 बाय 2, 1/2, 2 से कैंसल, अंडर रूट 3। चलिए जी अब पुट कर देते हैं। अंडर रूट 3 बाय 2, दिस इज 1/2, दिस इज अंडर रूट 3। ठीक, अब 90 पे चलते हैं हम। मेरे पास एलोकेटेड फिंगर क्या है 90। चलिए जी साइन 90 कॉस 90 एंड टेंजेंट 90। साइन 90 इस तरफ सारी फिंगर्स देखेंगे आप 1 2 3 4, सो अंडर रूट 4 बाय 2 दैट विल बी 2 बाय 2 कैंसल 1। अच्छा जी साइन 90 आ गया 1, कॉस 90 किसके इक्वल आ जाएगा, कॉस बाकी कुछ बचता है नहीं बचता, 0 बाय 2 दैट विल बी 0 एंड टेंजेंट विल बी साइन 90 बाय cos 90 that will be 1, sin 90 is 1 by 0 that is undefined। सही है, ये अनडिफाइंड है और ये इतनी इजीली आपका फाइंड हो गया। ठीक है, अब अगर आप करना चाहते हैं, आपको पता है आपने फाइंड करना है सीकेंट, लाइक मैंने फाइंड करना है सीकेंट, कोसेकेंट एंड कॉट। मुझे पता है सीकेंट किसके इक्वल होता है 1/cos। अब हमने अगर फाइंड करना है सीकेंट, कोसेकेंट एंड कॉट, तो मुझे पता है सीकेंट किसके इक्वल होता है 1/cos, कोसेकेंट होता है 1/sin एंड कॉट होता है 1/टेंजेंट और cos ओवर साइन। ठीक है, आई होप आपको ये ट्रिक समझ आई होगी और इंटरेस्टिंग भी लगी होगी और इससे आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री की ये रेशियोज याद करना बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको ट्रिक ऑफ डूइंग ट्रिग्नोमेट्री मेंटली समझ आ गई और आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ताकि आपको नई नई वीडियोस देखने को मिले। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।